हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान एंड यू आर वाचिंग एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, यदि आप हिमाचल प्रदेश फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज या जो हिप्पा के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको हर बार क्वेश्चन में मिलेगा कि प्रमोशन पे की फिक्सेशन कैसी होती है। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आप इस क्वेश्चन को पेपर में बड़े अच्छे ढंग से अटेम्प्ट कर सकें। देखिए, जो भी जब हम प्रमोशन पे कैसे फिक्सेशन होगी, तो इसके लिए मींस कोई ना कोई रूल होगा। तो रूल है ये FR 22 मीन्स फंडामेंटल जो रूल है उसका ये 22वां रूल है। इसमें बताया गया है कि कैसे फिक्सेशन जो है वो प्रमोशन पे होती है। देखिए, हम छोटा सा मैं इसको आपको हिस्ट्री में लेके चलना चाहता हूँ। जो इस आज की डेट में हमारे पास हिमाचल में चला हुआ है 6 पे कमीशन, और इससे पहले था 5th पे कमीशन। 5th पे कमीशन में हम कैसे फिक्सेशन करते थे, वहाँ जब प्रमोशन होती थी तो एक तो हम देते थे प्रमोशनल इंक्रीमेंट देते थे, और एक हम क्या करते थे कि जो भी पोस्ट का लेवल ग्रेड था, ग्रेड पे जो हम नई प्रमोशनल पोस्ट का देते थे, मींस एक प्रमोशन इंक्रीमेंट देते थे और एक देते हैं हम हायर ग्रेड पे। इसी तरह अभी प्रमोशन पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंक्रीमेंट देंगे और एक पहले हम 5th पे कमीशन में इसको ग्रेड पे बोलते थे, और यहाँ बोलते हैं लेवल। तो मीन जो हायर पोस्ट का लेवल होगा वो हम यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को प्रमोशन पे देंगे। देखिए, जब भी फिक्सेशन होती है प्रमोशन पे, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के पास दो ऑप्शन रहती हैं। वो चाहें तो अपनी फिक्सेशन कराने की ऑप्शन उस डेट से दे सकते हैं जिससे उन्होंने प्रमोशन के बाद ज्वाइन किया है, या वो चाहें दूसरी ऑप्शन ये रहती है, यदि वो चाहें तो पहले जो अपनी पुरानी पोस्ट है उसको ऑप्शन उसकी पहले अपनी एनुअल इंक्रीमेंट लेना है, उसके बाद अपनी फिक्सेशन जो है वो कराइए। कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से एक अभी यहाँ बहुत डिटेल में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, विदाउट ऑप्शन, पहला मैंने बोला कि दो ऑप्शन है, एक तो विदाउट ऑप्शन और एक विद ऑप्शन। ये विदाउट ऑप्शन क्या है? विदाउट ऑप्शन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लिखित में देगा कि मैं अपनी फिक्सेशन फ्रॉम डेट ऑफ प्रमोशन से ही ऑप्ट कर लेना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की मान लो 20/8/2022 को प्रमोशन हो जाती है, और वो 24/8/2022 को फोरनून ज्वाइन कर जाते हैं ऑन द प्रमोशनल पोस्ट। तो उनकी फिक्सेशन कैसे होगी? अगर वो विदाउट ऑप्शन एक्सरसाइज करवाना चाहते हैं तो उनकी फिक्सेशन हो जाएगी जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया 24/8/2022, उसी दिन उनकी फिक्सेशन जो है वो हो जाएगी। अब दूसरा विद ऑप्शन। विद ऑप्शन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज शेल हैव ऑप्शन टू गेट हिज पे फिक्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्रूवल ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ द लोअर पोस्ट। मीन्स पहले वो अपनी पुरानी पोस्ट की एनुअल इंक्रीमेंट जब भी आ रही है उसको अक्रू कर लेंगे, उसके बाद ही उसी दिन उनकी फिक्सेशन प्रमोशनल पोस्ट पे होगी। फॉर एग्जाम्पल, यही गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो 20/8/2022 को इनको प्रमोशन के ऑर्डर निकले थे, और इन्होंने ज्वाइन किया मान लो 24/8/2022 को, तो 24/8/2022 को जिस दिन इन्होंने ज्वाइन करा उस दिन ना जाके, क्योंकि इनकी एनुअल इंक्रीमेंट लगती है मान लो अक्टूबर में, तो ये चाह रहे हैं कि मेरी जो फिक्सेशन है, प्रमोशनल की जो फिक्सेशन है, वो 1 अक्टूबर 2022 को, जब मेरी पहले पुरानी एनुअल इंक्रीमेंट लगती थी पोस्ट की, उस इंक्रीमेंट को लेने के बाद ही मेरी फिक्सेशन की जाए। तो मीन्स इनकी जो प्रमोशनल फिक्सेशन कब होगी? 1/10/2022 को। अब देखिए, मैं इसको 6 पे कमीशन के हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे फिक्सेशन होगी। मैं केस लेता हूं पहले। केस 1 मीन्स डेट ऑफ प्रमोशन। इसे जब क्वेश्चन आता है तो कई बार क्वेश्चन में ये भी आता है कि एडॉक प्रमोशन पे। तो एडॉक प्रमोशन का मतलब भी यही है कि फ्रॉम डेट ऑफ प्रमोशन, जिस दिन ज्वाइन किया उसी दिन फिक्सेशन हो जाएगी। अब मैं यहाँ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक टीजीटी है जो उनकी 6 पे कमीशन के अनुसार जो उनकी सैलरी है, सैलरी बेसिक पे है, वो है 52,600 रुपया, और ये है लेवल 9 पे। टीजीटी जो है वो लेवल 9 पे है, और इनकी जो अपनी एनुअल इंक्रीमेंट लगती थी वो लगती थी अक्टूबर में महीने में हर साल, और इनकी जो प्रमोशन होने के बाद इन्होंने ज्वाइन किया 24/8/2022 को एज ए लेक्चरर। तो लेक्चरर के लिए जो लेवल है वो है 12। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इनकी डेट ऑफ प्रमोशन से ही इनकी फिक्सेशन कैसे होगी। तो इसको हम यहाँ पे मैं आपको 2-3 स्टेप बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ क्या है कि ये मैंने एक लिया कि बिफोर प्रमोशन और एक लिया आफ्टर प्रमोशन। ये फॉर्मेट मैंने जो रिवाइज पे रूल थे वहीं से उठाया हुआ है। तो अब देखिए,
ये ले रहे थे पहले, इनकी जो बेसिक पे थी वो थी 52,600 के बाद अब अगर प्रमोशन पे इनकी फिक्सेशन कैसे होगी, तो हम क्या करेंगे कि एक साल नीचे आएंगे, 52,600 का जो लेवल 9 है एक साल नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद जो भी एक यहाँ आता है 54,200, और 54,200 का फिगर हम सेम देखेंगे कहाँ पे, जो लेवल 12 है, मीन्स जो प्रमोशनल पोस्ट है, लेक्चरर का जो लेवल है, उसके नीचे हम 54,500 का फिगर वहाँ पे ढूंढेंगे। तो 54,500 का फिगर हो सकता है वहाँ पे नहीं हो, तो जो इमीडिएट उससे जो हायर फिगर है सेल में वो, या जो नेक्स्ट सेल आता है वहाँ पे हम इनकी फिक्सेशन कर देंगे। तो 54,200 वहाँ पे नहीं है लेवल 12 में, वहाँ है 54,500। 54,500 पे इनकी फिक्सेशन जो है वो हो जाएगी, और ये होगी जिस दिन इन्होंने 24/8/2022 को जिस दिन इन्होंने ज्वाइन किया था। अब एक जो क्वेश्चन में, ये जब भी क्वेश्चन आता है तो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट जरूर लिखिए, क्योंकि इसके 5 नंबर अलग बनते हैं। अगर आप डीएनआई नहीं लिखते हैं, डेट ऑफ इंक्रीमेंट नहीं लिखते हैं, तो आपके ये 5 नंबर जो है वहाँ से कट जाएंगे। देखिए, डेट ऑफ इंक्रीमेंट जो नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट क्या होगा कि इसमें रूल में बताया गया है एफआर में कि कंप्लीट 12 मंथ जब हो जाते हैं उसके बाद ही जो है वो डीएनआई लगती है, मींस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 12 मंथ। तो देखिए, इनकी हमने कर दी है अगस्त 2022 में, तो इनके कंप्लीट 12 मंथ होंगे 1/8/2023 को। तो मींस इनकी जो डीएनआई है, डीएनआई हमेशा फर्स्ट तारीख को ही लगती है, तो इनकी हो जाएगी 1/8/2023 में। ये देखिए, ये है फिटमेंट टेबल जो मैं बात कर रहा था लेवल की और सेल की। तो जब हम इस साइड चलते हैं टुवर्ड राइट हैंड साइड, तो जैसे यहाँ 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, ये हैं ग्रेड पे को कन्वर्ट कर दिया इन्होंने लेवल पे। और ये जो जब हम निचली साइड देखते हैं तो ये आते हैं जैसे 1 2 3 4, ये हैं सेल ये हायरार्की पे रहते हैं, मीन्स जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 35,600, उसके बाद 36,700, तो मींस ये जो है इंक्रीमेंट लग के जो ऑटोमेटिकली बेसिक पे बन जाती है। ये जो जैसे ही हम नेक्स्ट सेल पे जाते हैं तो इट विल बी द कम्युलेटिव ऑफ द इंक्रीमेंट एंड बेसिक पे। अब देखिए, ये है लेवल 3600 जो था ग्रेड पे था पहले टीजीटी का, और अब हम इसको ग्रेड पे 3600 ना बोल के लेवल 10 बोलेंगे। तो लेवल 10 पे अभी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो मैंने एग्जांपल बताया वहाँ थे 52,600 पे। 52,600 पे हम क्या करेंगे, 24/8/2022 को जिस दिन इनकी प्रमोशन हुई और ये ज्वाइन कर गए हैं, तो हमने एक इंक्रीमेंट देनी है। एक इंक्रीमेंट मीन्स एक सेल हम नीचे आएंगे। तो 52,600 के बाद जो अगला सेल है वो है 54,200। अब 54,200 ये तो है सेल 10, मीन्स ये तो है टीजीडी का। हमने 54,200 का फिगर देखना है जो लेक्चरर का लेवल है 4200 ग्रेड पे था, मीन्स लेवल 12। तो 12 में हम देखेंगे 54,200 का फिगर। 54,200 यहाँ नहीं है, यहाँ है 54,500। तो 54,500 पे इनकी फिक्सेशन जो है वो एज ए लेक्चरर हो जाएगी। अब मैं केस लेता हूँ दूसरा। ये तो हो गया जिस दिन इन्होंने ऑप्शन दी कि जिस दिन मेरी प्रमोशन हुई उसी दिन से मेरी फिक्सेशन कर दो। अब मैं केस ले रहा हूँ दूसरा कि ये बोलते हैं मैं पहले जो पुरानी पोस्ट की मेरी एनुअल इंक्रीमेंट लगती थी, मींस इस केस में लगती है अक्टूबर में, तो मेरी पहले मैं पुरानी पोस्ट की इंक्रीमेंट लेना चाहता हूँ, उसके बाद मैं फिक्सेशन कराना चाहता हूँ। तो ये इस स्थिति में ऐसा सिनेरियो अगर ये ऑप्शन देते हैं तो कैसे फिक्सेशन होने वाली है। क्वेश्चन वही है कि टीजीडी थे 52,600 पे इनकी पहले फिक्सेशन हुई थी, और ये 24/8/2022 को इनकी प्रमोशन हो जाती है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि 24/8/2022 को ही इन्होंने ज्वाइन कर लिया है एज ए लेक्चरर। तो इनकी फिक्सेशन कैसे होगी, बट ये ऑप्शन दे रहे हैं कि पहले मैं जो मेरी अक्टूबर में इंक्रीमेंट लगती थी एज ए टीजीटी, मैं उसको अवेल करना चाहता हूँ, उसके बाद ही मेरी फिक्सेशन की जाए। तो इसके लिए देखिए, ये है मैंने फॉर्मेट उठाया है, ये जो हमारे रिवाइज पे रूल हैं उसी का जो फॉर्मेट मैंने यहाँ से उठाया हुआ है। तो मैंने बनाया एक बिफोर प्रमोशन कॉलम और एक बनाया आफ्टर प्रमोशन आपको समझाने के लिए। तो देखिए, जब ये बिफोर प्रमोशन था ये 9 लेवल पे, जब ग्रेड पे 3600 था, और अब हो गए लेवल 12 पे जब इनका ग्रेड पे अब 4200 हो गया है लेक्चरर। तो ये थे पहले 52,600 पे। 52,600 मैंने बोला कि हम क्या करेंगे, क्योंकि इन्होंने 24/8/2022 को ज्वाइन कर लिया है, तो हम क्या करेंगे 52,600 का
फिगर जो है वो हम देखेंगे लेवल 12 के नीचे। लेवल 12 के नीचे 52,600 का फिगर नहीं है, वहाँ है 52,900। तो हम क्या करेंगे, 24/8/2022 को इनको टेम्परेरी इनकी फिक्सेशन हम कर देंगे 52,900 पे। फिर इनकी इंक्रीमेंट चलती रहेगी। इनको हम देखेंगे जब इनकी एनुअल इंक्रीमेंट आती है अक्टूबर में 1/10/2022 को, हम क्या करेंगे कि फिर आ जाएंगे अपने लेवल 9 के नीचे। और वहाँ इनका था फिक्सेशन थी इनकी 52,600, और 52,600 के नीचे हम 2 सेल आएंगे, मींस 2 इंक्रीमेंट हम यहाँ पे देंगे। तो जब 2 सेल हम नीचे देखते हैं तो वहाँ पे फिगर मिल रहे हैं 55,800। अब 55,800 के फिगर को हम, ये तो है टीजीटी का, अब हम 55,800 का फिगर देखेंगे लेक्चरर के लेवल के नीचे, मींस लेवल 12 के नीचे। और लेवल 12 के नीचे ये फिगर 55,800 वहाँ नहीं है, वहाँ है जो नेक्स्ट फिगर है वो है 56,100। तो 56,100 पे हम इनकी जो फिक्सेशन एज ए लेक्चरर यहाँ पे कर देंगे। और अब देखिए डीएनआई, मैंने बोला डीएनआई जरूर क्वेश्चन में लिखिए। तो डीएनआई मींस डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। अब क्योंकि अक्टूबर में इनकी इंक्रीमेंट लग रही है और इन्होंने फिक्सेशन भी अक्टूबर में करवाई है, तो अब रूल याद रखिए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ मींस 12 महीने के बाद। तो 12 महीने इनके अक्टूबर के बाद होंगे अगले साल अक्टूबर में। तो इनकी जो डीएनआई है मींस डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट है 1/10/2023 हो जाएगी। ये देखिए फिटमेंट टेबल में फिर बता रहा हूँ, ये फिटमेंट टेबल आपको रिवाइज पे रूल में मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे भी आपको अटैचमेंट दे दूँ, तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये थे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ पहले 3600 लेवल पे, मीन्स 52,600 पे। 52,600 पे जैसे ये थे तो इनकी प्रमोशन हो गई। तो हम क्या करेंगे, 52,600 का फिगर देखें हम लेवल 12 के नीचे। 52,600 के जो नहीं है 52, यहाँ पे 52,900। तो इनकी 24/8/2022 को हम फिक्सेशन कर देंगे 52,900 पे। और फिर जब 1/10/2022 आता है, तो क्योंकि ये अपनी पहले इंक्रीमेंट लेना चाहते हैं अपनी पुरानी पोस्ट की, तो एनुअल इंक्रीमेंट, तो देखो एनुअल इंक्रीमेंट पे मिलता था एक इंक्रीमेंट, मीन्स एक सेल नीचे आएंगे हम 52,600 के बाद हम फिर आ जाएंगे 54,200 पे। और एक लगती है प्रमोशन की इंक्रीमेंट, तो ये बन गया एक सेल और नीचे आएंगे 55,800। और 55,800 ये तो है टीजीटी का। 55,800 हम सेम फिगर देखेंगे लेक्चरर के लेवल के नीचे, मींस लेवल 12 के नीचे। तो यहाँ 55,800 नहीं है, यहाँ है 56,100। तो 56,100 पे इनकी फिक्सेशन हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि ये जितनी भी पीडीएफ है या जो रूल है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैचमेंट दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, इसी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिकली टेबल पे देख के करने की कोशिश करें। डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक बार वीडियो आप देखने के बाद अपनी फिक्सेशन जो है वो इसको कर लेंगे। अब फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपको कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ये जो अब बात आती है कि आप जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैं सर क्या मैं इसको ऑप्शन एक्सरसाइज करूं या नहीं करूं। ऑप्शन एक्सरसाइज मीन्स मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ऑप्ट करूं या आफ्टर अर्निंग ऑफ द एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ द प्रीवियस पोस्ट, कौन सी डेट से लूँ। तो देखिए इसके लिए एक थंब रूल है। थंब रूल का मतलब ये होता है कि ये 100% एक्यूरेट नहीं होता केवल, पर जनरली 90% ये ठीक रहता है। अगर आपको, सुनिए एक बार फिर सुनिए, अगर आपकी एनुअल इंक्रीमेंट जिस दिन आपकी प्रमोशन हुई और अगर आपको लगता है कि एनुअल इंक्रीमेंट आपके विदिन 6 मंथ लगने वाली है पुरानी पोस्ट की, तब आप इसको ऑप्शन को अगर एक्सरसाइज करते हैं तो शायद हो सकता है कि आपके लिए बेनिफिशियल रहे। अगर विद ऑप्शन, अगर आपको लगता है कि मेरी जो इंक्रीमेंट है 6 महीने के बाद लगेगी पुरानी पोस्ट की, तब आप जिस दिन आपने ज्वाइन किया उसी दिन से अगर आप इसको ऑप्शन एक्सरसाइज दे देते हैं फिक्सेशन के लिए, तो उसी दिन से आपकी फिक्सेशन जो आपको बेनिफिशियल रहती है। बाकी ये इसमें और भी सिनेरियो रहते हैं कि आपकी रिटायरमेंट कब है, ये मुझे लगता है कि एक बार गुना भाग अपनी जरूर कर लें, उसके बाद ही ऑप्शन दें, क्योंकि ऑप्शन आपको विदिन 1 मंथ देनी पड़ती है और 1 माह के बाद जो ऑप्शन एडवाइस नहीं होती। मीन्स एक बार जो आपकी फिक्सेशन होगी फिर आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अपनी ऑप्शन देने से पहले या तो अपने आप गुना भाग कर लें या जो भी आपके फाइनेंस के ऑफिसर हैं एक बार उनसे जरूर कंसल्ट करें ताकि आपको फिक्सेशन पे कोई लॉस ना हो। ये है ऑप्शन का फॉर्म। अगर आपको चाहें तो मैं यहाँ भी अटैचमेंट दे दूँगा और अपने ऑप्शन में भी आप अपने डीडीओ या जो भी आपके ऑप्शन हैं वहाँ से भी आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं।
लास्ट में हर बार की तरह इस बार भी मैं एक क्वेश्चन जरूर जानना चाहूँगा। देखिए, जब आपकी ये जो फिक्सेशन होगी, ये जो मैंने अभी फिक्सेशन बताई, ये थी सिर्फ बेसिक पे। इसके साथ सैलरी बनने के लिए साथ में डीए मिलता है, जो भी करंट प्रिवेलिंग डीए है। साथ में आपको अलाउंसेस मिलते हैं, और अलाउंसेस हिमाचल गवर्नमेंट में अभी रिवाइज़ नहीं हुए हैं, पुराने के पुराने ही हैं। पंजाब में रिवाइज़ हो चुके हैं, हो सकता है हिमाचल में भी रिवाइज़ पे अलाउंसेस की नोटिफिकेशन हो जाए। तो जब तक नहीं होती है तब तक हम पुराने ही अलाउंसेस लेंगे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे एचआरए मिलता है, उसी तरह फिक्स मेडिकल अलाउंस भी मिलता है। हिमाचल में आज की डेट में फिक्स मेडिकल अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को कितना मिल रहा है? मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देंगे। और मुझे खुशी ये होती है कि मैक्सिमम जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो इसमें अपना रिप्लाई ज़रूर देते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि हर इंडिविजुअल के रिप्लाई को पढूं, और अगर ठीक है तो उसको अप्रिशिएट करता हूँ, और अगर कोई उसमें करेक्शन की ज़रूरत है तो उसको मैं ज़रूर करेक्ट करता हूँ। तो इसी तरह मुझे लगता है कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो आपका भी नॉलेज बढ़ता रहेगा। और एक मेरा आपसे सुझाव ज़रूर है कि मुझे लगता है कि हम सोशल नेटवर्किंग साइट पे टाइम बर्बाद करने की बजाय क्यों ना इस तरह की हमारी जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखें, ताकि एक तो हमारी कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और दूसरा क्या होता है कि बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम वी पीपल कि एटलीस्ट हमें सर्विस मैटर से रिलेटेड थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो इसी तरह की वीडियो मैं आपके साथ अपडेट करता रहूँगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल, ये मेरा एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ साथ में बेल आइकन आता है, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आपके पास पहुँच जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन भी रहता है, लाइक जरूर करिए क्योंकि लाइक का कोई पैसा नहीं लगता। और शेयर, अगर आपको लगता है कि मेरा नॉलेज बढ़ गया, मैं अपने और साथियों को भी नॉलेज बढ़ाना चाहता हूँ, तो वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ सके। इन्हीं तरह की वीडियो मैं आपके साथ अपडेट करता रहूँगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अगर आपको कोई क्वेरी है या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। इसी तरह की वीडियो मैं अपडेट करता रहूँगा। कीप वॉचिंग एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल।